और एक तरफ लगातार संभल में जो हालात बने उस पर पुलिस नियंत्रित करने की कोशिश करती रही उनको, वहीं दूसरी ओर हिंदू एकता यात्रा भी जारी है बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की। उनसे भी बात की गई है कई मुद्दों पर, वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा। तरीके से पथराव हुआ मस्जिद के सर्वे को लेकर, उससे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनके हिसाब से तो हम गुंडागर्दी कर रहे हैं और शायद संभल के पथराव गले लगाने वाले। खुश रहो, फिर मिलते हैं। मूर्ख हैं, खोट है, हमें लगता है गड़बड़ है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। वरना पथराव करने की क्या जरूरत थी? अगर गलत नहीं थे आने देते। प्रशासन का स्वागत करें, सर्वे परीक्षण टीम का स्वागत करें, कह दें ये मूंछ वाले को बुलाओ तो कह दें कि आ जाएं, नो प्रॉब्लम, कर लें सर्वे, हमारे मंदिर में लगा दे कोई आज का, हो जाने दो सर्वे। बजरंगबली हैं तो हैं, अब उनके में खोट होगा। और इधर मौलाना तौकीर रजा से भी रिपब्लिक भारत ने बातचीत की। उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि मस्जिदें भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, कोर्ट के अनुसार जो भी होगा उसका पालन किया जाएगा। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ऐसा तौकीर रजा जी हैं, बरेली के इत्तेहादे मिलत काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनकी मांगे क्या है और इस आयोजन को लेकर के भी उनसे जानते हैं क्या कुछ मांगे आपकी। हमारी मामूली सी मांग है, बहुत छोटी मांग है। हम अपने देश के लिए ये चाहते हैं कि देश में अमन बना रहे। पूरी दिल्ली को डिस्टर्ब किया गया है। अगर मेरा रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम होने दिया जाता, मेरी परमिशन निरस्त ना की जाती, तो अमन और शांति के साथ वहां बैठकर हम अमन का पैगाम देना चाहते थे। इन लोगों ने पूरी दिल्ली को डिस्टर्ब कर दिया और फोर्सेस को जितना परेशान होना पड़ रहा है मुझे उसका भी अफसोस है, क्योंकि ये हमारी फोर्सेस है। इन लोगों को अपने व्यवस्थाएं देखनी चाहिए। तो हम रामलीला ग्राउंड में बैठते और शांति से 5 बजे चले जाते, लेकिन अब बॉर्डर सील किए जा रहे हैं, लोगों को रोका जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और दिल्ली वासियों को भी उससे दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन एक संभल का जामा मस्जिद का विवाद भी है जिसको लेकर के भी तनावपूर्ण स्थिति है। विजुअल्स भी आए, पत्थरबाजी हो रही है, जामा मस्जिद को मंदिर होने का दावा किया गया, उसके बाद वहां पर जो स्थिति अभी बनी हुई है उस पर भी आप कुछ कहेंगे? नहीं, जामा मस्जिद को हिंदुस्तान की सारी मस्जिदें, बल्कि सारे मुसलमानों पर भी ये दावा है कि ये, तो मस्जिद पर दावा क्यों करते हो? मुसलमानों पर दावा करो कि ये हमारे हैं। तो हम हिंदुस्तानी हैं, मस्जिदें भी हिंदुस्तानी हैं, अब उस मंदिर भी हिंदुस्तानी हैं। तो आप अपनी आस्था के मुताबिक अपना काम करो, हमें हमारी आस्था के मुताबिक हमारा काम करने दो। ये मंदिर मस्जिद के दंगे में मामलात में जिन्होंने उलझाया हुआ है वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए। हुकूमत ने बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। वो कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या मतलब है? किससे खतरा है आपको? तो हिंदू समाज जो जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है, जिसकी सरकार है, जिसकी पुलिस है, जिसके सैनिक और अर्धसैनिक बल हैं, वो खतरे में है। उससे जो मजबूर है, गरीब है, कमजोर है, तो हिंदू समाज को जो डराने का काम कर रहा है वो हिंदू समाज का दुश्मन है, हिंदू समाज का दोस्त नहीं है। पर सर्वे से क्या परेशानी हो रही है? सर्वे अगर हो जाता है तो काहे का सर्वे? जामा मस्जिद समाप्त। मैं कहता हूं कि कानून कोई चीज है कि नहीं है। संविधान के दायरे में जो कुछ होगा हमें किसी चीज पर एतराज नहीं है। संविधान ये कहता है कि बाबरी मस्जिद के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है, उसकी मौजूदगी में या तो उसे कैंसिल कर दीजिए, खत्म कर दीजिए पार्लियामेंट से, लेकिन जब तक वो एक्ट मौजूद है अदालतों को उस पर अमल करना चाहिए। तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था, सवाल यही है, और इस सवाल के बाद जो हिंदू पक्ष है उनकी दलीलें क्या हैं, उन दलीलों को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दलील क्या है? हिंदू पक्ष ने मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया है। ये कहना है कि मस्जिद बाद में, पहले हरिहर मंदिर था, ये दलील दी गई है। पक्ष ये है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने कहा है कि ये जो मस्जिद है, बाबर ने इस मंदिर को तोड़ा। जहां पर आज मस्जिद है पहले मंदिर था और बाबर ने तोड़ा। 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा दी। मस्जिद के अंदर शिवालय होने का भी दावा किया गया।
ये हिंदू पक्ष की दलीलें हैं। मस्जिद के अंदर मंदिर के निशान होने का दावा है और इसी बात को लेकर सर्वे हो रहा था और इसी जगह पर भगवान कल्कि अवतार लेने वाले हैं, ये भी उन दावों में शामिल है। तो कुल मिलाकर इस मस्जिद के पीछे की जो कहानी है भीतर खाने की, वो अपनी दलीलों से हिंदू पक्ष ने कोर्ट के सामने रखा है। तो देखिए किस तरीके से जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था ये कहा गया है और क्या क्या कहा गया था ये आपको बताया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि देखिए जामा मस्जिद का सच बाबरनामा में दर्ज क्या है। देखिए बाबर ने मीर बेग को संभल भेजा, विष्णु मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। क्या था वो आपको बता रहे हैं। मीर बेग ने बाबर के आदेश पर मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा गया था। जामा मस्जिद बाबरी मस्जिद के नाम से मशहूर है। तो देखिए किस तरीके से क्या सच है वो हमने आपको बताया कि जामा मस्जिद बाबरी मस्जिद के नाम से मशहूर है और किस तरीके से उसको तोड़ा भी गया था। और अब उसके बाद यहां पर जब सर्वे करने के लिए टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और यहां तक कि पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। तो सर्वे के दौरान पत्थर हुआ है, इस दौरान किसने पत्थरबाजी की है, किन किन लोगों ने, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या थी लोगों की जिन्होंने वहां पर हंगामा किया है। किसने इन लोगों को भड़काने का काम किया, इस पर भी जांच की जा रही है। जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन पुलिस का कहना है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वक्त